अच्छा जी, सेक्शन नंबर 200 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ऑफेंसेस बाय कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। कोई भी ऑफेंस जो है अगर कोई कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो करती है तो उस पे फिर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो किसके ख़िलाफ़ होगी। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि ऑफेंसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा ऑफेंसेस का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर पार्ट 6 है और इसके अंदर पहला जो है सेक्शन 191 प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत से सेक्शंस मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन 114 का नोटिस है, सेक्शन 116 का नोटिस है। ठीक है जी, एडवांस टैक्स अगर आप नहीं पे कर रहे सेक्शन 147 के तहत। और इसके अलावा furnishing particulars, complete और accurate particulars of person mentioned in subsection 1 सेक्शन 165 है। ठीक है, तो मल्टीपल सेक्शंस के तहत जो तकरीबन आप कह लें कि ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, उसके तहत जो भी नोटिस वगैरह आते हैं आपको, और उसमें फिर जो है प्रोसिक्यूशन यानी कि लीगल आपके ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो लिया जाएगा। जो ट्राइब्यूनल है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो आपको बुलाएगा। तो अब किसको बुलाएगा कंपनी में से, या जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी है उसको, उसमें से किसको बुलाएगा। तो ये हम देखते हैं अभी सेक्शन के अंदर जाके। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें है प्रोसिक्यूशन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है जी, इन वेरिफिकेशन आपने कोई गलत स्टेटमेंट दी है। प्रोसिक्यूशन फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम। ये सारे सेक्शंस जो हैं इनको ड्रेस किया गया है सेक्शन 200 में, कंपनीज और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के बिहाफ पे। ठीक है, यानी कंसीलमेंट ऑफ इनकम अगर कोई कंपनी कर रही है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर रही है तो क्या सज़ा होगी। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ऑफ कंसीलमेंट ऑफ एन ऑफ शोर एसेट, अगर कंपनी या जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसका पास कोई ऑफ शोर एसेट है, उसको छुपाया है या कम शो किया है। इसके बाद जी प्रोसिक्यूशन फॉर फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स 193 सेक्शन है, रिकॉर्ड आप मेंटेन नहीं कर रहे। ठीक है, प्रोसिक्यूशन फॉर इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एंटीएन। उसके बाद प्रोसिक्यूशन फॉर मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स 195 सेक्शन है। ये सारे जो सेक्शंस हैं, इसके बाद इनमें से भी कोई हो सकता है कि लागू हो, ज़्यादातर तो ये इंडिविजुअल से मुतल्लिक हैं। जैसे प्रोसिक्यूशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी 196 सेक्शन है। तो ये सारे जो इन तमाम जो ये यहाँ तक यानी कि मैं आपको लेके आया हूँ 191 से ऑनवर्ड 200 तक, तो इसमें से कोई भी आप करते हैं या कंडक्ट करती है कोई भी कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो फिर कौन जो होगा वो लीगल प्रोसीडिंग के अंदर किसके ऊपर मुद्दा पड़ेगा। तो सब सेक्शन 1 इसका बताता है 200 सेक्शन का, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस पार्ट इज़ कमिटेड बाय अ कंपनी एवरी पर्सन एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज। ठीक है, यानी कंपनी अगर इस किस्म का कोई भी ऑफेंस जो ऊपर 191 सेक्शन से ऑनवर्ड अभी तक यहाँ तक 199 तक डिस्कस हुए हैं कंडक्ट करती है, तो कंपनी के अंदर जो भी पर्सनस होंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर सिमिलर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, ये सारे जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे मुकम्मल तौर पे। क्लॉज बी है एक्टिंग और प्रपोर्टिंग टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी, यानी अगर कोई बंदा है तो वो परमानेंटली ऑफिसर नहीं है लेकिन एक्टिंग पे काम कर रहा है टेम्परेरी तौर पे, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। शैल बी नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये जो भी ये लोग हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं क्लॉज ए और बी में, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे मुकम्मल तौर पे। ठीक है जी, गिल्टी ऑफ ऑफेंस, ठीक है, ज़िम्मेदार होंगे, गिल्टी होंगे ऑफेंस के, जो भी क्राइम इन्होंने किया है या जो भी जुर्म किया है। एंड ऑल प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, तो ऑर्डिनेंस की तमाम प्रोविजन इनके ऊपर एज इट इज़ अप्लाई होंगे। अच्छा, अब है जी बात सब सेक्शन 2 में, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस पार्ट इज़ कमिटेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कोई भी ऐसा ऑफेंस कंडक्ट करती है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, एवरी पर्सन हु एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन शैल बी। ठीक है, यानी कि जब ऑफेंस
कमिट किया गया है, कमिट करने से मुराद है कि जुर्म जो था जो उसको कंडक्ट किया गया है या कमिट किया गया है, कमिट करना होता है करना उसको फिज़िकली, ठीक है। वाज अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो जो भी बंदा उस टाइम पे मेंबर ऑफ एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, वो मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्सिबल होगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन अदर लॉ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो इसके इनके ऊपर भी तमाम प्रोविजंस ऑर्डिनेंस की जो ऊपर भी हमने डिस्कस किए हैं सेक्शन 191 से लेके ऑनवर्ड 199 तक, ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल होंगी। कंपनी के ऊपर भी तमाम प्रोविजंस एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगी। जिस तरह, यानी कहने का मकसद ये कि ये जो प्रोविजंस थी ऊपर जो मेंशन की हुई हैं, ये इंडिविजुअल को इन्होंने ज़्यादा जो है वो उसको फोकस किया था। बट अगर कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कोई इस तरह का क्राइम कमिट करती है, ठीक है, तो उस सूरत में इनके ये जो मैंने आपको मैंशनड पीपल यहाँ पे जो मैंने जिनका जिक्र किया है, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे मुकम्मल तौर पे। इनके ख़िलाफ़ जो है लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा इनकम टैक्स अथॉरिटी की जानिब से। सब सेक्शन 1 एंड 2 शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन वेयर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सब सेक्शन 3 के अंदर बताया कि सब सेक्शन 1 एंड 2 जो है वो किसी भी पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वेयर क्लॉज ए द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट पर्सनस कंसेंट और नॉलेज, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये कुछ नुकसानदेह भी है, इसको डिस्कस करते हैं कि ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया है एक पर्सन की कंसेंट यानी कि उसकी विलिंगनेस के बगैर या उसके नॉलेज के बगैर, तो उस सूरत में वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसका अब नुकसान ये होता है कि मिसाल के तौर पर टैक्स जो है वो उसकी चोरी में पकड़ी गई कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो अब जो जीएम वगैरह हैं और जो उनके मैनेजर्स हैं वो तो साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे कि जी हमें तो पता ही नहीं था, ये तो सारा कसूर जो है चीफ़ अकाउंटेंट का है। तो चीफ़ अकाउंटेंट जो है वो सारे का सारा जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ऑल्दो के जब टैक्स का में गड़बड़ेशन कर रहे होते हैं तो सारे मिले हुए होते हैं, डेफिनेटली चीफ़ अकाउंटेंट को खुद नहीं फ़ायदा जा रहा होता, वो तो कंपनी ओनर को फ़ायदा जा रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये जो भी अकाउंट्स का काम करते हैं उनके लिए बड़ी रिस्की होती है और समटाइम्स, बहुत रेयरली सुना है बट ऐसा हो जाता है कि अकाउंट्स के जो बंदे हैं, जो अकाउंट्स के हेड हैं डिपार्टमेंट के, वो फंस जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई मिल मिला के उन्होंने कोई धांधली की होती है, कोई एक्सपेंस एक्स्ट्रा शो किया होता है वगैरह वगैरह बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। द पर्सन हैज़ एक्सरसाइज ऑल डिलीजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एज ought to have been exercised having regard to nature of person's functions and all the circumstances, ठीक है। तो अगर ये जो इनमें से कोई पर्सन है, जनरल मैनेजर है या कोई मैनेजर है या सीईओ है, तो वो अगर ये प्रूफ दे देते हैं कि हमने इस ऑफेंस को रोकने में कोशिश भी की है मुकम्मल तौर पे, तो उस सूरत में भी उनके ऊपर जो है ये जो लीगल प्रोसीडिंग उनके ख़िलाफ़ है वो नहीं होगी। और लीगल प्रोसीडिंग जब नहीं होगी तो डेफिनेटली ना ही उनको कैद की सज़ा होगी ना ही फ़ाइन होगा, ठीक है। तो ये जो सब सेक्शन 3 था ये बताता था कि किस सूरत में एक पर्सन जो है इससे निकल सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये सेक्शन हो गया जी कंप्लीट।